हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विशु बाय बीपीएससी क्लासेस में। ठीक है दोस्तों, ये खान सर के द्वारा हिस्ट्री का नोट्स है, क्लास नोट्स। ठीक है, इसमें कुछ प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, आज हम खान सर का हिस्ट्री का नोट्स पढ़ेंगे, प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन इतिहास। ठीक है, इसमें देखेंगे हम इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ठीक है, और आधे ऐतिहासिक काल में देखेंगे सिंधु सभ्यता, कांसा, हड़प्पा। ठीक है, और ऐतिहासिक काल में देखेंगे हम लोग ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व वर्ल्ड। ठीक है, 3 गो इतिहास का रूप है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कुछ प्रश्न दिए गए हैं इम्पोर्टेंट है, जो बार बार एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। देखिए, पहला हमारा है अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। ठीक है, ये अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, पहला। दूसरा, इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं, हेरोडोटस। ठीक है। तीसरा देखेंगे, मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं। ठीक है, अफ्रीका महादेश को कहते हैं। जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल है इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से ही मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। ठीक है, पाषाण काल। ठीक है, हम लोग पाषाण काल देखेंगे, स्टोन एज इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार को उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। ठीक है, और भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। ठीक है, हम लोग देखे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंग को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे हम अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इंदिरा गांधी संग्रहालय है जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, ठीक है। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया। ठीक है, लिखावट के आधार पर। ठीक है, लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया था। ठीक है, और आगे देखेंगे, पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पूरा पाषाण काल। ठीक है, 1 नंबर पूरा पाषाण काल जो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, अगला देखेंगे, कुछ लिखे गए हैं, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। ठीक है, इस समय का मानव
खाना बदहोश यानी खाद्य संग्राहक अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। ठीक है, इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आगे की खोज थी। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। ठीक है, इसी समय मानव ने चित्रकारी प्रारंभ किया। ठीक है, आगे देखेंगे हम। भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। ठीक है।